जिस आइडिया को कभी पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बेवकूफ़ी भरा बताया था, वही आइडिया आज भारत में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश ला सकता है। दरअसल आरबीआई ने विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए एक बार फिर से फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस यानी FCNR स्कैप स्कीम शुरू कर दी है। आरबीआई इस स्कीम का संबंध रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से जुड़ी एक किस्से से है। इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही इस स्कीम पर भी बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। चलिए पूरी स्कीम को उस किस्से से आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2013 से। उस वक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में उथल पुथल मची हुई थी। विदेशी निवेशक उभरते देशों से पैसा निकाल रहे थे और भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत सरकार और आरबीआई विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे थे। तब एक सुझाव आया था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस बैंक डिपॉजिट यानी FCNRB डिपॉजिट के लिए विशेष स्क्रैप स्कीम शुरू करने का। रघुराम राजन ने बताया था कि शुरुआत में उन्हें यह आइडिया काफ़ी खराब और जोखिम भरा लगा था। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट क्या होता है। ये खास बैंक डिपॉजिट स्कीम होती है जिसमें विदेश में रहने वाले भारतीय यानी NRI और भारतीय मूल के लोग अपनी विदेशी कमाई का डॉलर, पाउंड, यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं में भारतीय बैंकों में जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी रकम को रुपए में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। साल 2013 में आरबीआई ने बैंकों को विशेष सुविधा दी। बैंकों को विदेशी फंड जुटाने पर लगभग 3.5% की सब्सिडी जैसी राहत मिली। इसका फायदा ये हुआ कि बैंक NRI निवेशकों को आकर्षित ब्याज दरें देने लगे। नतीजा, भारत में करीब 26 अरब डॉलर का विदेशी पैसा आया। इससे रुपए को सहारा मिला और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी वापस लौटा। आज करीब 13 साल बाद FCNRB स्वैप स्कीम एक बार फिर से चर्चा में है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार इसका असर पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस बार भारत में करीब 50 अरब डॉलर तक का विदेशी निवेश आ सकता है। ये रकम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 2013 में आरबीआई बैंकों को 3.5% सब्सिडी दे रहा था, लेकिन इस बार आरबीआई ने और बड़ा कदम उठाया है। 30 सितंबर तक जुटाए गए 3 से 5 साल के FCNRB डिपॉजिट एक्सचेंज रेट का पूरा जोखिम आरबीआई खुद उठाएगी। यानी अगर भविष्य में डॉलर रुपए की कीमतों में बड़ा बदलाव होता है तो उसका जोखिम निवेशकों या बैंकों की बजाय आरबीआई संभालेगी। यही वजह है कि ये स्कीम विदेशी निवेशकों के लिए और ज्यादा आकर्षक बन गई है। कुल मिलाकर अगस्त 2016 में आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले रघुराम राजन ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि अगस्त सितंबर 2013 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने की अटकलों की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव था, तब विदेशी पैसा लाने के लिए अधिकारी कई आइडिया पर विचार कर रहे थे। हालांकि एक आइडिया ऐसा था जिससे उन्हें पूरी तरह बेवकूफ़ी भरा लगा था। उन्हें लगा था कि ऐसा करना बहुत ही बुरा होगा। रघुराम राजन जिस आइडिया के बारे में बात कर रहे थे वो आइडिया बैंकों के फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस FCNRB डिपॉजिट के लिए स्वैप स्कीम थी। अब लगभग 13 साल बाद FCNRB स्कीम शुरू की गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।